नमस्कार दोस्तों। हम लोग देख रहे थे शुद्ध और अशुद्ध शब्द के बारे में। हम लोग पिछला जो क्लास था उसमें देखे थे वर्णों से संबंधित जो अशुद्धियाँ थी उसको देखे थे हम लोग। वर्णों से कहने का मतलब जो मात्रा हमारे कहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ लगेगा, कहाँ छ कहाँ श लगेगा, ये सब देखे थे। आज हम लोग देखेंगे लिंग से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती है उसको देखेंगे। इससे कहने का मतलब मेरा है जैसे अगर कोई पुरुष या लड़का का अगर गाना गाता है तो उसे हम गायक बोलते हैं, और अगर लड़की गाना गाएगी तो उसको हम गायिका बोलेंगे, ना कि गायक का गायकी। किसी संबंधित जो लिंग से अशुद्धियाँ होगी उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है हम लोग, देखिए अगर कोई लड़की गाना गाती है तो उसे हम गायिका बोलते हैं। इसका अशुद्ध शब्द क्या है? गायकी, जो कि यह अशुद्ध। इसका क्या होगा? शुद्ध गायिका। जो लड़की गाना गा औरत गाना गाती है उसे हम गायिका बोलते हैं, ना कि गायकी। देखिए गायकी में अगर आप की मात्रा हटा देंगे तो गायक हो जाता है। तो क्या होता है, कभी गायक का गायकी बनाते हैं? नहीं, गायक का गायकी नहीं, गायिका होता है। ठीक। अगला है पिशाचिनी। पिशाचिनी क्या होता है? जैसे अगर पुरुष राक्षस है तो उसे हम पिशाच बोलते हैं, और वही अगर स्त्री में कोई अगर राक्षसी है उसे हम पिशाचा बोलते हैं, ना कि पिशाचिनी। ठीक। हमारा जो शुद्ध होगा पिशाचा होगा, ना कि पिशाचिनी होगा। अगला है दिगंबरी। दिगंबरी कोई शब्द नहीं होता। पहले दिगंबरी से पहले हम दिगंबर, जो जैन धर्म में होते हैं, तो जैन धर्म में जो पुरुष जो होता है उसे हम दिगंबर बोलते हैं। वही जो स्त्री होती है जैन धर्म में तो उसे हम दिगंबरा बोलते हैं, ना कि दिगंबरी। हमारा जो सही शब्द होगा दिगंबरी, दिगंबरा होगा, ना कि दिगंबरी होगा। ठीक। अगला है भुजंगिनी। भुजंगिनी कोई शब्द नहीं होता, यह गलत है। इसका होगा भुजंगी। भुजंगी क्या होता है? जैसे सांप होता है तो सांप में मेल में और मेल फीमेल होता है, तो मेल वाला तो सांप होता है और जो फीमेल होता है उसे हम भुजंगी बोलते हैं। अगला है सुलोचना। अगला शब्द है सुलोचना। यह सही शब्द, इसका जो सुलोचनी हो गया अशुद्ध शब्द। सुलोचनी कोई शब्द नहीं होता है, सुलोचना। आप लोग भी यह नाम बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, हमारे रामायण में है सुलोचना। और कौन थी हम आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा। तो सुलोचना किसका नाम था रामायण में, किसकी पत्नी थी? चलिए इतना तो हम हिंट कर दिया है, आप लोग इसको बता दीजिए तो किसकी पत्नी थी सुलोचना। आगे चलते हैं। देखिए गोपनी। गोपनी कोई शब्द नहीं होता है, इसका होगा गोपी। लिंग से संबंधित अशुद्धि वही है, तो गोपनी कोई नहीं शब्द होता, इसे होता है गोपी। ठीक। आगे चलते हैं। त्रिनयनी। त्रिनयनी, त्रिनयनी कोई शब्द नहीं होता, इसका होगा त्रिनयना, यानी जिसके पास तीन आंख हो, तीन नयन, उसे हम त्रिनयना बोलते हैं। ठीक। अगला है नारी। तो नारी ते पता है गलत, इसका सही शब्द होगा नारी। जब बड़ी की मात्रा रहेगी थोड़ा हम धीरे धीरे बोलेंगे, और छोटी की मात्रा होगी तो इसे हम थोड़ा जल्दी बोलेंगे, यानी बड़ी की अपेक्षा छोटी की मात्रा में हम जल्दी बोलेंगे। अगला है प्रेयसी। तो प्रेयसी में हमेशा बड़ी की मात्रा होती है, न कि छोटी की। तो प्रेयसी का मतलब जानते हैं आप लोग, प्रेम का। ठीक। अगला विहंगिनी। विहंगिनी कोई शब्द नहीं है, इसका अगर हम लोग शुद्ध शब्द बनाएंगे तो विहंगी होगा। आपको पता हो विहंगी जिसे हम पक्षी बोलते हैं, इसका अर्थ होता है पक्षी। इस पक्षी में भी जो मेल फीमेल होते हैं तो उसका जो फीमेल होगा उसे हम विहंगी बोलेंगे। अगला है शताब्दी। तो शताब्दी में हमेशा बड़ी की मात्रा होती है, न कि छोटी की मात्रा होती है। अगला है श्रीमान। श्रीमान नहीं, श्रीमती। यहाँ पर होगा श्रीमती। श्रीमान हमारा गलत है, श्रीमती रानी होगा। हम मती में भी ढाल दीजिए। यहाँ पर मती में भी हमेशा बड़ी की मात्रा होती है, कहीं कहीं क्या होता है, जैसे वो गलत तो होता है लेकिन इस पर ध्यान दीजिए, मती में हमेशा बड़ी की मात्रा होती है तो हमें छोटी की मात्रा नहीं होती। अगला है अनाथा। अनाथा हमारा सही शब्द है, इसके जो अशुद्ध है अनाथनी, यह गलत है। अनाथा क्या आप किसे बोलते हैं? वह स्त्री जिसका कोई ना हो उसे हम अनाथा बोलते हैं, और पुरुष जिसका कोई ना हो, लड़का कोई ना हो, उसे हम अनाथ बोलते हैं। तो देखो अनाथ से ही हमारा अनाथा बना है। ठीक। अगला चलते हैं अश्वी। अश्वी अशुद्ध शब्द, इसका क्या होगा? अश्वा। अब अश्व क्या होता है देखिए, हम लोग बोलते हैं अश्व में से घोड़ा होता है, तो अश्व में से घोड़ी, यानी
अश्व का अश्वी ना होकर अश्व होगा, जो घोड़ी का हमारा है। ठीक, इसका हम लोग अगला देखेंगे। जो हमारा अशुद्धिया होगा वह होगा चंद्रबिंदु और अनुस्वार से संबंधित अशुद्धिया होगी। तो थोड़ा सा हम लोग चंद्रबिंदु और अनुस्वार के बारे में पढ़ ले, जान ले। तो अनुस्वार क्या होता है और चंद्रबिंदु क्या होता है। देखिए, जब हम बस नाक से उच्चारण करते हैं, नाक से बस हम बोलते हैं, उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। और हम जब नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं उसे हम चंद्रबिंदु बोलते हैं, चंद्रबिंदु कहते हैं। अगर आप सिर्फ नाक का यूज करेंगे बोलने में तो उससे अनुस्वार निकलेगा, और आप नाक और मुंह दोनों का जहाँ यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसे हम चंद्रबिंदु कहेंगे। तो वही हमारा हो गया। चलिए देखते हैं। पहला अंगन। देखिए, चंद्र ये अनुस्वार है, इसको हम बोलेंगे अंगन, क्योंकि अशुद्ध शब्द इसका शुद्ध होगा। ये तो अशुद्ध, इसका शुद्ध होगा अंगना। क्या होगा? अंगना। इसके साथ न के साथ साथ मुंह से भी हम लोग बोलेंगे, ये चंद्रबिंदु के नाम लेंगे। और जो अनुस्वार होगा उसको हम बस नाक से हम लोग ध्वनि निकालेंगे, नाक से उच्चारण करेंगे। अगला है उंगली। उंगली नहीं होता, उंगली होता है। तो हमारा यह वाला नहीं होगा, उंगली होगा। ठीक, अगला हम लोग बोलेंगे कंगना। कंगना नहीं, कंगना। क्या होगा? हमारा कंगना होगा। अगला है गुंगा। देखिए यहाँ पर अनुस्वार है, जबकि क्या होगा? गुंगा। हमारा गुंगा में हमेशा चंद्रबिंदु का हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे चांद। तो चांद होता ना कि चांद, चांद होता चांद नहीं। तो चांद में हमेशा चंद्रबिंदु लगता है। अगला है जहां। जहां में भी चंद्रबिंदु लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है अनुस्वार, तो अनुस्वार नहीं होगा, कहाँ होगा? चंद्रबिंदु होगा। अगला है दांत। दांत में चंद्रबिंदु होगा, अनुस्वार नहीं होगा। तो हमारा ये वाला अशुद्ध है, इसको बनाएंगे शुद्ध, दांत। अगला दांत। दांत में भी हम लोग जब हल्का सा नाक के साथ साथ मुंह से भी निकालते तो इतना हम लोग को सुनाता नहीं, सुनाई नहीं पड़ता है, जिसे दांत होता है। ठीक, चंद्रबिंदु लगेगा। गलत है बंगला। बंगला में भी चंद्रबिंदु। देखिए, मैंने जितने मैं शब्द लिखा हूँ इस पर बस वही चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधित जो अशुद्ध शब्द है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इससे बाहर नहीं, जो भी अगर परीक्षा में आएगा चंद्रबिंदु और अनुस्वार से संबंधित, इससे बाहर नहीं जाएगा। जितनी परीक्षा हो रही सबको वहां से क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर मैंने लिखा है। अगला महंगा। देखिए, महंगा में चंद्रबिंदु होगा, न कि अनुस्वार होगा। आँख। आँख में भी चंद्रबिंदु होगा, अनुस्वार नहीं होगा, चंद्रबिंदु लगाएंगे। ऊंचा। ऊंचा में क्या होता है? जैसे कभी कभी बड़ा ऊ की मात्रा देता है लेकिन यहाँ पर अनुस्वार देता है। यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ऊंचा में हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा भी होगी, साथ में चंद्रबिंदु भी होगा। तो ऊंचा ये सही होगा, न कि ऊंचा। क्या करता है? कभी कभी ये इस तरह देगा। देखिए, बड़ा ऊ की मात्रा दिया बट यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं लग रहा है, तो हमारा यह गलत है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। चंद्रबिंदु ऊंचा हमेशा चंद्रबिंदु लगेगा और साथ में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। अगला है कांच। कांच है, कांच में चंद्रबिंदु लगेगा, अनुस्वार नहीं लगेगा। और जाऊंगा। जाऊंगा में चंद्रबिंदु, अनुस्वार नहीं लगेगा। दूंगा। दूंगा में भी चंद्रबिंदु लगेगा, अनुस्वार नहीं लगेगा। अगला है पांचवा। पांचवा में व के ऊपर भी चंद्रबिंदु होगा और व के ऊपर भी चंद्रबिंदु होगा। हमारा ये वाला शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। बांस। बांस में भी चंद्रबिंदु होगा, न कि अनुस्वार। मुंह। मुंह में बिंदु नहीं होगा, चंद्रबिंदु होगा। बिंदु कहने का मतलब अनुस्वार, क्योंकि देखिए थोड़ा अनुस्वार बिंदु के बारे में बता। देखिए, हम लोग जैसे बचपन से बिंदु बिंदु सुने हैं, अनुस्वार बहुत कम ही लोग, जैसे हम लोग जहाँ से आते हैं, हम लोग बचपन से ही हम लोग बिंदु बिंदु सीखे हैं। अनुस्वार बहुत कम प्रयोग करते हैं। अनुस्वार बोलने में थोड़ा अजब लग रहा है, अनुस्वार क्या होगा, अनुस्वार क्या होगा। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अनुस्वार पर ज्यादा फोकस करेंगे ना कि समझने पर। आप इसको बिंदु बोल सकते हैं, जो आपके समझने में, जो आपको मैंने आप जैसा भी समझ पाए। ठीक, अगला है सूद।
शुद्ध नहीं होगा और शुद्ध होगा, तो सब पर चंद्र बिंदु लगेगा। इस प्रकार हमारा जो चंद्र बिंदु और अनुस्वार या बिंदु संबंधित जो भी अशुद्धियाँ होती है वो हमारा समाप्त हुआ। नमस्कार।